राजकीय उच्च पाठशाला रोहकर के प्रांगण में आपका स्वागत है। आज विद्यालय में साइंस से संबंधित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। कि जो हमारी जो दो किडनियाँ हैं, ठीक है मेरा बच्चा, ठीक है। आपने क्या अच्छा सबसे पहला क्या इसका कौन सा है? अच्छा, फिर उसके बाद We take in food for the mouth, digestion and utilize it. The food passes through a canal, alimentary canal or digestive system. The food passes through it begins at the buccal cavity and ends the anus. The canal can be divided into different parts: the buccal cavity, the esophagus, the stomach, the small intestine, the large intestine. ये कितनी लंबी होती है इसमें? 7.5 मीटर और ये 1.5 मीटर और कुल मिलाकर 10 मीटर। ठीक है। मैंने फिर पानी भी पी लिया। इसका एक कार्य होता है, क्या कार्य वो बता सकते हैं? ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है जी, जो हम ना खाना खाते हैं उसके जो पोषक तत्व होते हैं। है कौन सा तंत्र है? सिस्टम कौन सा है? श्वसन तंत्र, ठीक है। यहाँ पे नीचे हमारे यहाँ पे परत होती है, इसको डायफ्राम बोलते हैं। और वो ही मतलब कि फैलता है, सिकुड़ता है और फेफड़ों में अपने आप जैसे हवा नज़दीक आ जाओ। roughly spherical shaped cornea. It is transparent. Front part is cornea. फिर ये cornea और यहाँ पे ये cornea. Behind the cornea, we find a muscular dark structure. यहाँ पे iris. Is called iris. The size of pupil is controlled by iris. प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इससे हमें अनेक प्रतिबिंब भी नजर आते हैं। देखो कितने प्रतिबिंब नजर आ रहे हैं। ठीक है। केंद्र में फोटो बनाया जाए 1 मिनट के लिए 16वें भाग तक रखा जाए तो यह जिस कारण जब हम छड़ी को तेजी से घुमाते हैं तो पंछी पिंजरे में दिखाई पड़ता है जाते हैं, जिसके कारण हमें अन्य परिवर्तन चीज़ें दिखाई देती हैं। तो चलने में खसियाना के तो रुक जाती है। ऐसा घर्षण के कारण होता है। घर्षण ज़्यादा होने के कारण गेंद रुक जाती है। घर्षण कम होने के कारण गेंद चलने लगती है। से पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन कोशिकाओं के मानव मस्तिष्क तंत्रिका कोशिकाओं से संदेश ग्रहण करता है तथा इनका विश्लेषण करके इनको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अग्र मस्तिष्क के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 फ्रंटल, नंबर 2 पैरेटल, नंबर 3 ऑक्सीपिटल मध्य मस्तिष्क, ये अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। नंबर 3 पश्च मस्तिष्क, इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। अनुमस्तिष्क, नंबर 2 पोन्स, नंबर 3 मस्तिष्क कहते हैं। तो गोलक की आकृति लगभग गोलाकार होती है। इसके मुख्य भाग होते हैं नेत्रलेंस, पुतली, परितारिका, कॉर्निया, पीतबिंदु और कचार। नेत्रलेंस हम दूर की वस्तुओं का हम आसानी से देख सकते हैं। जब हम पास की वस्तुओं को देखते हैं तो पक्षमापी पेशियाँ सिकुड़ जाती है, जिससे कारण नेत्रलेंस मोटा हो जाता है। कचार में पारदर्शक जाली जैसा पदार्थ होता है। पर आना जल चक्र कहलाता है। जल चक्र में जो नदियों, झीलों आदि का पानी होता है वह वर्षा सूर्य की गर्मी के कारण वाष्प होकर आसमान में जाता है तथा ये वाष्प जल की वाष्प किरणें संघनित होकर बादलों का रूप ले लेती हैं तथा यह बादल पुनः वर्षा के रूप में धरती पर आ जाती है। इसमें धूल सूर्य के सबसे नज़दीक रहा और इसमें बृहस्पति सबसे
सबसे बड़ा ग्रह है। ये पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं। इसमें 8 ग्रह हैं। नंबर 1 बुध, जिसे हम मरकरी बोलते हैं। नंबर 2 वीनस, जिसे हम शुक्र बोलते हैं। प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके अपने भोजन को तैयार करने में मदद करता है। इसमें यह कई रेखाएं होती हैं। इन रेखाओं को शिरान्यास कहते हैं। शिरान्यास द्वारा पृथ्वी तक पानी पहुंचता है। शिरान्यास 2 प्रकार की होती है, जालिका रूपी शिरान्यास, समांतर शिरान्यास। जालिका रूपी शिरान्यास, इसमें यह शिरा जाले की तरह होती है। इसमें एक मुख्य शिरा अन्य शिराओं का जाल होता है। आम, गुलाब, अमरूद, पीपल आदि। समांतर शिरा का जन्म नहीं होता है। इसमें फल और बीज मिलते हैं। स्त्रीकेसर पुष्प का मादा जन्म नहीं होता है। पुकेसर पुष्प का नर जन्म नहीं होता है। 28% होती है। ऑक्सीजन 21% होती है। अन्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, धूलकण 1% होती है। का रस डेटॉल नल का पानी विद्युत का चालन करते हैं। ये विद्युत को अपने से गुजरने देते हैं। उसके पीछे उसकी छाया बन जाती है। छाया दोपहर को सबसे छोटी होती है और सुबह और शाम की सबसे बड़ी होती है। छाया संदैव काले रंग की होती है। Magnet has two poles, north and south. Same poles repel each other. North repulsion, south repulsion. Opposite poles attract each other. North south repulsion, south attraction. प्रकाश को उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब की खोज थॉमस अल्वा एडिसन ने की थी और सेल की खोज अलेसांद्रो वोल्टा ने की थी। सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेल में रासायनिक पदार्थ होता है जो कि बिजली को उत्पन्न करता है। जब परिपथ बंद होता है तो बल्ब जग पड़ता है और जब परिपथ खुला होता है तो बल्ब नहीं जगता है। देने वाली वस्तुएं काली नहीं होती, इसके अंदर वायु भरी होती है। इसके कारण महत्वपूर्ण रेखाओं को वायुदाब, जब हम इस बॉल को गिलास के साथ नीचे ले जाएंगे तो यह बॉल गिलास के साथ नीचे चले जाएगी। ऐसा इस कारण होता है वायु का प्रेशर डला और ये बॉल गिलास के साथ नीचे चली गई। ऐसा वायु के कारण होता है, इसलिए वायु दाब डालती है। ये बोतल खाली दिख रही है। ये बोतल खाली नहीं है, इसके अंदर वायु है। अब इसके बुलबुले उठ रहे हैं, वायु बाहर जा रही है और पानी अंदर आ रहा है। दिखाई देता है। जब हम पाइप को मोड़ देते हैं तो हमें प्रकाश दिखाई नहीं देता है। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रकाश हमेशा सीधा चलता है। प्रकाश जब किसी चलता स्तंभ से टकराकर वापस आता है तो प्रकाश का परिवर्तन होता है। इसी के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। सज्जी तूफान आते हैं तो सज्जी घर गिर जाते हैं और सज्जी जैसे और टूट जाती है। आसमानी बिजली गिरती है तो तड़ित लगाने पड़ते हैं और